महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन के अनेक ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो मनुष्य को बुद्धिमान, सुरक्षित और सफल बनाते हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका ज्ञान या धन नहीं होता, बल्कि उसकी समझदारी और गोपनीयता भी होती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भरोसे में आकर अपनी निजी बातें दूसरों को बता देते हैं। उस समय हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारा अपना है और वह हमारी बातों को समझेगा, लेकिन समय के साथ कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बने जाती हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति हर बात हर किसी को नहीं बताता। वह यह जानता है कि कौन सी बातें साझा करनी चाहिए और कौन सी बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया गया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम आगे की बातों को विस्तार से समझते हैं। तीसरी बात है अपने मन की गुप्त योजना। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की गुप्त योजनाओं को तब तक किसी को नहीं बताना चाहिए जब तक वह पूरी न हो जाए। अक्सर लोग उत्साह में आकर अपनी योजनाएं दूसरों को बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी योजना को सुनकर उनकी प्रशंसा करेंगे और उनका साथ देंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की योजनाओं को सुनकर उन्हें असफल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या के कारण बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ लोग उसी योजना का लाभ उठाकर स्वयं आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। चाणक्य का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के मन में कोई बड़ा लक्ष्य या योजना है तो उसे पहले चुपचाप उस पर कार्य करना चाहिए। जब वह योजना सफल हो जाए तब दुनिया स्वयं उसके परिणाम को देख लेगी। जो व्यक्ति हर बात पहले ही बता देता है उसकी योजना कई बार पूरी होने से पहले ही कमजोर पड़ जाती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और गोपनीयता के साथ काम करता है वह अधिक सफल होता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने कार्य को पूरा करता है और उसके बाद ही उसके बारे में चर्चा करता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि अपने मन की गुप्त योजनाओं को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए। चौथी बात है अपने घर की कमजोरी। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि अपने घर या परिवार की कमजोरियों को बाहर के लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। हर परिवार में कभी कभी मतभेद, झगड़े या समस्याएं होती हैं। यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने घर की हर समस्या को बाहर के लोगों के सामने बताने लगे तो इससे परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है। जब घर की बातें बाहर जाती हैं तो कई लोग उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग उन कमजोरियों का उपयोग करके परिवार को और अधिक परेशान कर सकते हैं। समझदार व्यक्ति अपने परिवार की समस्याओं को घर के अंदर ही सुलझाने की कोशिश करता है। वह बाहर के लोगों के सामने अपने परिवार की कमजोरियों का प्रदर्शन नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि परिवार की एकता और सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि परिवार की प्रतिष्ठा कमजोर हो जाती है तो उसका प्रभाव हर सदस्य के जीवन पर पड़ता है। कई बार लोग दूसरों के सामने अपने घर की समस्याएं बताकर सहानुभूति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि कई बार नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि परिवार की समस्याओं को समझदारी और धैर्य से हल करना चाहिए, लेकिन उन्हें बाहर के लोगों के सामने नहीं बताना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर की कमजोरियों को गुप्त रखता है और उन्हें सही तरीके से सुधारने की कोशिश करता है, वही अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है। इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अपने घर की कमजोरी को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां बताई हैं। चाणक्य का मानना था कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच, धैर्य और गोपनीयता भी उतनी ही आवश्यक होती है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो यह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार मनुष्य अपनी भावनाओं में आकर ऐसी बातें भी दूसरों को बता देता है जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। बाद में वही बातें उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसीलिए चाणक्य ने अपने ग्रंथ में कुछ ऐसी बातों का वर्णन किया है जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही बुद्धिमानी माना गया है। अब हम आगे की दो महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। पांचवी बात है अपने दान और पुण्य की बात। चाणक्य कहते हैं कि यदि आपने किसी की सहायता की है या किसी जरूरतमंद को दान दिया है तो उस बात का दिखावा नहीं करना चाहिए। आज के समय में कई लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वे किसी की मदद करते हैं तो उसे सबको बताने लगते हैं।
वे चाहते हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें और उन्हें महान समझें, लेकिन चाणक्य के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। सच्चा दान वही होता है जो बिना किसी दिखावे और बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। यदि कोई व्यक्ति दान करके उसका प्रचार करता है तो उसका पुण्य कम हो जाता है। दान का वास्तविक उद्देश्य किसी जरूरतमंद की सहायता करना होता है, न कि समाज में अपनी प्रशंसा करवाना। जब कोई व्यक्ति चुपचाप किसी की मदद करता है तब वह सहायता अधिक पवित्र और सच्ची मानी जाती है। चाणक्य कहते हैं कि महान व्यक्ति हमेशा गुप्त रूप से दान करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि दुनिया उन्हें देख रही है या नहीं। उनका उद्देश्य केवल किसी की पीड़ा को कम करना होता है। यदि कोई व्यक्ति हर जगह यह बताने लगे कि उसने कितने लोगों की मदद की है तो कई बार लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग उसका गलत फायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट संदेश है कि दान और सेवा को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। जब दान बिना दिखावे के किया जाता है तब उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। छठी बात है अपनी कमजोरी। चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को अपनी कमजोरी कभी भी हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी डर से परेशान हो सकता है और किसी के जीवन में कोई व्यक्तिगत कमजोरी हो सकती है। लेकिन यदि ये कमजोरियां गलत लोगों को पता चल जाएं, तो वे उसी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की कमजोरी को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। वे उसी कमजोरी के आधार पर किसी व्यक्ति को डराने, दबाने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को पहचानता तो है, लेकिन उसे दुनिया के सामने प्रकट नहीं करता। वह उस कमजोरी को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझकर उस पर काम करता है वही वास्तव में मजबूत बनता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने बता देता है वह स्वयं ही अपने लिए खतरा पैदा कर देता है। चाणक्य का यह भी मानना था कि जीवन में आत्म संयम और आत्म ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें सुधारने की कोशिश करता है तब वह धीरे धीरे एक मजबूत और सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी कमजोरी को पहचानना चाहिए, लेकिन उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर व्यक्ति हमारे हित की सोचता हो ऐसा नहीं होता। कई लोग हमारे मित्र बनकर हमारे पास आते हैं, लेकिन उनके मन में स्वार्थ भी हो सकता है। यदि हम अपनी हर बात हर किसी को बता देते हैं तो कई बार वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसीलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमेशा गुप्त रखना ही बुद्धिमानी होती है। अब हम आगे की दो महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। सातवीं बात है अपनी साधना और आध्यात्मिक अभ्यास। चाणक्य नीति में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है, मंत्र जप करता है या किसी विशेष साधना का अभ्यास करता है तो उसे इस बात को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक साधना एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है। यह मन की शांति, आत्म नियंत्रण और ईश्वर के साथ जुड़ाव का मार्ग होता है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से साधना करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करने लगता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना का बार बार प्रचार करने लगे तो उसका ध्यान साधना से हटकर लोगों की प्रशंसा की ओर चला जाता है। इससे साधना की शक्ति और प्रभाव कम हो सकता है। कई लोग आध्यात्मिक अभ्यास केवल इसलिए बताते हैं ताकि लोग उन्हें धार्मिक या महान समझें, लेकिन चाणक्य के अनुसार सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कभी अपनी साधना का दिखावा नहीं करता। साधना तब अधिक प्रभावी होती है जब उसे एकांत, शांति और गोपनीयता के साथ किया जाए। जब मनुष्य बिना दिखावे के ईश्वर का स्मरण करता है तब उसकी साधना अधिक फलदायी होती है। चाणक्य का मानना था कि आध्यात्मिक शक्ति को संभाल कर रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी साधना का प्रदर्शन करता है तो कई बार लोग उस पर संदेह करने लगते हैं या उसका मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि मंत्र, साधना और आध्यात्मिक अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जो दिखावे से दूर हो और केवल ईश्वर के प्रति समर्पित हो। आठवीं बात है अपनी सफलता का रहस्य। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है तो उसे अपनी सफलता के पीछे की हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे उसकी मेहनत, अनुभव और कुछ विशेष रणनीतियां होती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी हर रणनीति को
सबके सामने बता देता है तो कई लोग उसी का उपयोग करके उससे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। कई लोग केवल दूसरों की रणनीति को देखकर ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी सफलता के पीछे के कुछ रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञान को साझा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी विशेष रणनीति और योजना को हर किसी को बता देना भी बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति अपनी हर योजना और हर रणनीति सबको बता देता है, वह कई बार अपनी ही शक्ति को कमजोर कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत करता है और चुपचाप आगे बढ़ता है, वह अधिक समय तक सफल रहता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता का घमंड नहीं करता और न ही हर किसी को उसके पीछे की पूरी कहानी बताता है। वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता रहता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपनी सफलता के पीछे के रहस्यों को हमेशा सीमित लोगों तक ही रखना चाहिए। महान आचार्य चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ चाणक्य नीति में जीवन को सही दिशा देने वाली अनेक गहरी नीतियां बताई हैं। उनका मानना था कि मनुष्य को केवल परिश्रमी ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और संयमी भी होना चाहिए। जीवन में कई बार हम भावनाओं में आकर ऐसी बातें भी दूसरों को बता देते हैं जिन्हें गुप्त रखना चाहिए। बाद में वही बातें हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति हमेशा यह सोचकर बोलता है कि उसकी बातों का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें गुप्त रखना ही मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। अब हम अंतिम 2 महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। 9वीं बात है अपने भविष्य की बड़ी योजनाएं। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने भविष्य की बड़ी योजनाओं को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग उत्साह में आकर अपने सपनों और योजनाओं के बारे में सबको बता देते हैं। उन्हें लगता है कि लोग उनकी बात सुनकर उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की योजनाओं को सुनकर उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। कुछ लोग उन योजनाओं में बाधा डालने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग उसी योजना को अपनाकर स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की योजना पूरी होने से पहले ही सबको पता चल जाए तो कई बार उसे पूरा करना कठिन हो जाता है। लोग नकारात्मक बातें करके उसके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य का कहना है कि समझदार व्यक्ति पहले अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत करता है और अपनी योजना को शांतिपूर्वक पूरा करने की कोशिश करता है। जब उसकी योजना सफल हो जाती है, तब दुनिया स्वयं उसके परिणाम को देख लेती है। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को पहले ही बता देता है, वह कई बार अनजाने में ही अपने रास्ते में बाधाएं पैदा कर लेता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और गोपनीयता के साथ काम करता है, वह अधिक सफल होता है। इसलिए चाणक्य नीति का यह महत्वपूर्ण संदेश है कि अपने भविष्य की बड़ी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। 10वीं बात है अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने व्यक्तिगत दुख और पीड़ा को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जीवन में हर व्यक्ति के सामने कठिन समय आता है। कभी आर्थिक समस्या होती है, कभी पारिवारिक समस्या होती है और कभी मन की पीड़ा भी होती है। ऐसे समय में मनुष्य को किसी सहारे की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अपने दुख को हर किसी के सामने बताना सही नहीं होता, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच में किसी के दुख को समझते हैं। कई लोग केवल औपचारिकता के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में वास्तविक चिंता नहीं होती। कुछ लोग तो दूसरों की समस्याओं को सुनकर अंदर ही अंदर खुश भी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति हर जगह अपने दुख की कहानी सुनाता है, तो लोग धीरे धीरे उसे कमजोर समझने लगते हैं। इससे उसके आत्मविश्वास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को अपने दुख को सहने की शक्ति विकसित करनी चाहिए और केवल उन्हीं लोगों के साथ अपनी समस्या साझा करनी चाहिए जो वास्तव में उसके सच्चे हितैषी हों। समझदार व्यक्ति हर किसी से अपने दुख की चर्चा नहीं करता। वह धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करता है। जब मनुष्य अपने दुख को शक्ति में बदलना सीख जाता है, तब वह जीवन की कठिन परिस्थितियों से भी मजबूत होकर बाहर निकल सकता है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। यह केवल सांस लेने और दिन काटने के लिए नहीं मिला है, बल्कि इसे समझदारी, सदाचार और सही विचारों के साथ जीने के लिए मिला है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सफल हो, लोग उसका सम्मान करें और उसे मन की शांति मिले। लेकिन यह सब केवल इच्छा करने से नहीं मिलता। इसके लिए सही सोच, सही आदतें
और जीवन को समझने की बुद्धि जरूरी होती है। प्राचीन भारत के महान आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को गहराई से समझा और अपने अनुभवों से कई ऐसी बातें बताईं जो आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी उस समय थी। उनकी नीतियां केवल राजनीति या राज्य चलाने के लिए नहीं थीं, बल्कि सामान्य मनुष्य के जीवन को भी सही दिशा देने के लिए थी। यदि कोई व्यक्ति उनकी बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाने लगे तो उसका जीवन अधिक संतुलित, शांत और सफल बन सकता है। पहली बात, समय का मूल्य समझिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में यदि कोई सबसे शक्तिशाली चीज है तो वह समय है। समय के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। धन, पद, शक्ति और प्रतिष्ठा सब समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो समय का महत्व समझता है। बहुत से लोग जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे समय की कीमत नहीं समझते। वे सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में मेहनत कर लेंगे, लेकिन यही बाद में धीरे धीरे आदत बन जाती है और जीवन का बहुमूल्य समय यूं ही निकल जाता है। सोचिए, जब किसान समय पर बीज नहीं बोता तो क्या फसल उग सकती है? जब विद्यार्थी समय पर पढ़ाई नहीं करता तो क्या वह परीक्षा में अच्छा परिणाम ला सकता है? इसी प्रकार जीवन में हर काम का एक सही समय होता है। यदि उस समय को पहचान लिया जाए तो सफलता मिलना आसान हो जाता है। समय हमें हर दिन एक नया अवसर देता है, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस दिन को कैसे बिताते हैं। कोई व्यक्ति अपना समय सीखने, मेहनत करने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाता है, जबकि कोई व्यक्ति वही समय आलस्य, शिकायत और बेकार की बातों में खो देता है। धीरे धीरे यही अंतर दो लोगों के जीवन को पूरी तरह बदल देता है। एक व्यक्ति आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति समय को पकड़ना जानता है। वह हर दिन यह सोचता है कि आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, क्या नया सीख सकता हूं और अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। समय का सही उपयोग केवल काम करने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि हम अपने जीवन को संतुलित रखें, अपने परिवार के लिए समय निकालें, अपने मन को शांत रखने के लिए समय दें और अच्छे विचारों को पढ़ने और समझने के लिए भी समय दें। जब मनुष्य समय को अपना मित्र बना लेता है तब जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है वह बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं पाता। इसलिए हर दिन अपने आप से यह पूछना चाहिए, क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? यदि यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाए तो जीवन की दिशा अपने आप सुधरने लगती है। दूसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करना सीखिए। मनुष्य का मन बहुत शक्तिशाली होता है। यही मन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही मन हमें भटकाने का कारण भी बन सकता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। मन को नियंत्रित करना आसान काम नहीं है। मन हमेशा नई इच्छाएं पैदा करता है। कभी वह आराम चाहता है, कभी वह तुरंत सुख चाहता है और कभी कभी वह हमें गलत रास्ते की ओर भी ले जाने लगता है। उदाहरण के लिए, जब किसी व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए तब मन कहता है कि अभी आराम कर लो। जब किसी को शांत रहना चाहिए तब मन उसे क्रोध की ओर ले जाता है। जब किसी को संतोष रखना चाहिए तब मन उसे दूसरों से तुलना करने के लिए प्रेरित करता है। यही कारण है कि यदि मन को सही दिशा न दी जाए तो वह मनुष्य को भटका सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन और जागरूकता। जब मनुष्य अपने विचारों को ध्यान से देखने लगता है तब उसे समझ में आने लगता है कि उसका मन उसे कहां ले जा रहा है। यदि मन नकारात्मक सोचने लगे तो तुरंत उसे सकारात्मक विचारों की ओर ले जाना चाहिए। यदि मन आलस्य की ओर ले जाए तो खुद को याद दिलाना चाहिए कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है। धीरे धीरे यह अभ्यास मन को मजबूत बनाता है। मन को नियंत्रित करने का एक और तरीका है अच्छा वातावरण और अच्छी संगति। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं और प्रेरणादायक बातें पढ़ते हैं तब हमारा मन भी वैसा ही बनने लगता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य हमेशा नकारात्मक लोगों और नकारात्मक विचारों के बीच रहता है तो उसका मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने मन को भी साफ रखना चाहिए। मन में ईर्ष्या, क्रोध, घृणा और डर जैसे विचार धीरे धीरे मनुष्य की शांति को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यदि मन में धैर्य, करुणा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास जैसे विचार हों तो वही मनुष्य को मजबूत और शांत बनाते हैं।
जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह अपने रास्ते से नहीं भटकता। कठिन समय में भी उसका मन स्थिर रहता है और वह सही निर्णय ले पाता है। यही कारण है कि चाणक्य ने मन पर विजय को जीवन की सबसे बड़ी जीत कहा है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि उसका जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी अपनी समझ और विवेक से चलता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में संतुलन, सफलता और सच्ची शांति प्राप्त करने लगता है। मनुष्य जब जीवन की गहराई को समझने लगता है, तब उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। जीवन में सही दिशा, सही विचार और सही संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। महान आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को समझते हुए कई ऐसी नीतियां बताई जो हर युग में मनुष्य का मार्गदर्शन करती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में अपनाने लगे, तो उसके विचार भी बदलने लगते हैं और उसका जीवन भी सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। तीसरी बात, ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा धन समझिए। चाणक्य कहते हैं कि संसार में सबसे सुरक्षित धन ज्ञान है। धन, संपत्ति और वैभव कभी भी छिन सकते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं और कभी कभी मनुष्य सब कुछ खो भी देता है, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता रहता है, वह हर परिस्थिति में अपने लिए नया मार्ग खोज लेता है। ज्ञान मनुष्य को केवल जानकारी ही नहीं देता, बल्कि उसे सही और गलत का अंतर समझने की बुद्धि भी देता है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग केवल धन कमाने को ही जीवन का उद्देश्य बना लेते हैं, लेकिन यदि धन के साथ समझ और विवेक न हो, तो वही धन कभी कभी दुख का कारण भी बन जाता है। ज्ञान मनुष्य को विनम्र बनाता है। वह सिखाता है कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर होता है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि अब उसे सब कुछ पता है, उसका विकास वहीं रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, उसका मन हमेशा नया और जागरूक बना रहता है। ज्ञान केवल पुस्तकों से ही नहीं मिलता। जीवन के अनुभव भी बहुत बड़े शिक्षक होते हैं। कभी कभी एक छोटी सी गलती भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति वही है जो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। वह अपनी गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखने का प्रयास करता है। जब मनुष्य के पास ज्ञान होता है, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। वह धैर्य से सोचता है और समाधान ढूंढ लेता है। इसी कारण चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपना साथी बना लेता है, उसके जीवन में अंधकार लंबे समय तक टिक नहीं पाता। चौथी बात, सही संगति जीवन की दिशा बदल देती है। मनुष्य अकेला नहीं जीता, वह समाज में रहता है और जिन लोगों के साथ वह समय बिताता है, उनका प्रभाव उसके विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। चाणक्य कहते हैं कि संगति मनुष्य के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यदि कोई व्यक्ति अच्छे और सकारात्मक लोगों के साथ रहता है, तो धीरे धीरे उसके विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं। वह प्रेरित होता है, मेहनत करने की इच्छा जागती है और जीवन में आगे बढ़ने का साहस मिलता है। लेकिन यदि संगति गलत हो, तो धीरे धीरे मनुष्य का मन भी उसी दिशा में जाने लगता है। बुरी आदतें, नकारात्मक सोच और गलत निर्णय अक्सर गलत संगति से ही जन्म लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा यह देखता है कि वह किसके साथ समय बिता रहा है। सही संगति का अर्थ केवल बड़े या प्रसिद्ध लोगों के साथ रहना नहीं है। सही संगति का अर्थ है ऐसे लोगों के साथ रहना जो सच्चे हों, सकारात्मक हों और जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हों। कभी कभी एक अच्छा मित्र भी हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह हमें हमारी गलती बताता है, हमें गिरने से बचाता है और कठिन समय में हमारा साहस बढ़ाता है। इसके विपरीत गलत मित्र धीरे धीरे हमें ऐसी राह पर ले जा सकते हैं जहां से वापस लौटना कठिन हो जाता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि यदि जीवन में सही मार्ग पर चलना है, तो अपनी संगति को बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए। जैसे सुगंधित फूल के पास रहने से उसकी खुशबू का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ रहने से उनके गुण भी धीरे धीरे हमारे भीतर आने लगते हैं और यही गुण मनुष्य के जीवन को ऊंचा और सुंदर बनाते हैं। मनुष्य जब जीवन को समझने लगता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि जीवन केवल भाग्य या परिस्थितियों का खेल नहीं है। मनुष्य के विचार, उसके निर्णय और उसका आचरण ही उसके भविष्य को बनाते हैं। यही कारण है कि महान आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से ऐसी नीतियां बताई जो हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। उनकी बातें केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं।
जो व्यक्ति इन बातों को समझकर अपने जीवन में अपनाने लगता है, उसके विचार धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं और वह जीवन को अधिक संतुलन और समझदारी के साथ जीने लगता है। पांचवी बात, धैर्य और संयम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर चीज तुरंत प्राप्त नहीं होती। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। एक बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वह धीरे धीरे अंकुर बनता है, फिर पौधा बनता है और कई वर्षों बाद एक मजबूत वृक्ष बनता है। यदि किसान धैर्य न रखे और बीज बोने के कुछ ही दिनों बाद मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा क्यों नहीं उगा, तो वह बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। इसी प्रकार जीवन में भी हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। आज के समय में बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना अधिक प्रयास के उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो सफलता धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से मिलती है, वही सबसे स्थायी होती है। कठिन समय में धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा बनता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता, तब मन में निराशा आना स्वाभाविक है। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उस समय भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वह हर परिस्थिति में सीखता रहता है। वह समझता है कि जीवन की हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाने के लिए आई है। संयम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को संतुलित रखना। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं के पीछे बिना सोचे समझे दौड़ता है, तब वह कई बार गलत निर्णय ले बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति संयम रखना जानता है, वह हर निर्णय सोच समझकर करता है। ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। धैर्य और संयम मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व को बहुत मजबूत बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से घबराता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करता है, और यही गुण अंत में उसे सफलता और सम्मान दिलाते हैं। छठी बात, आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कभी मत खोइए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका स्वाभिमान होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा का महत्व तब तक ही है जब तक मनुष्य का आत्मसम्मान सुरक्षित है। यदि कोई व्यक्ति केवल लाभ के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता कर लेता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं होता। अहंकार मनुष्य को दूसरों से ऊपर समझने की भावना देता है, जबकि आत्मसम्मान मनुष्य को अपनी गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की शक्ति देता है। एक विनम्र व्यक्ति भी स्वाभिमानी हो सकता है। वह दूसरों का सम्मान करता है, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा करना भी जानता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब व्यक्ति को कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का अपमान करने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय में समझदार व्यक्ति वही है जो शांत रहते हुए अपनी गरिमा बनाए रखे। वह किसी के सामने झूठी प्रशंसा या चापलूसी करके आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, वही समाज में सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। लोग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। आत्मसम्मान मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास भी पैदा करता है। जब व्यक्ति को अपने मूल्य और अपनी मर्यादा का ज्ञान होता है, तब वह दूसरों की नकारात्मक बातों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि जीवन में हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए वह अपने सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से मजबूत बन जाता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। चाणक्य की ये बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सफलता केवल धन या पद से नहीं मापी जाती। वास्तविक सफलता तब होती है जब मनुष्य अपने स्वाभिमान, अपने मूल्यों और अपनी सच्चाई के साथ जीवन जीता है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वह केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी समृद्ध और शांत बन जाता है। मनुष्य का जीवन निरंतर सीखने और आगे बढ़ने की एक यात्रा है। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है और हर अनुभव हमें थोड़ा और परिपक्व बनाता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपने अनुभवों से यह बताया कि यदि मनुष्य जीवन के कुछ मूल सिद्धांतों को समझ ले, तो वह कई परेशानियों से बच सकता है और सही मार्ग पर चल सकता है। सातवीं बात, कर्म ही जीवन का सच्चा आधार है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है,
केवल सपने देखने से या अच्छी बातें करने से जीवन नहीं बदलता। जब तक मनुष्य अपने लक्ष्य के लिए कर्म नहीं करता, तब तक सफलता उसके पास नहीं आती। अक्सर लोग कहते हैं कि वे जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वे बड़े बड़े सपने भी देखते हैं, लेकिन यदि उन सपनों के पीछे मेहनत और कर्म नहीं है तो वे सपने केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। कर्म ही वह शक्ति है जो सपनों को वास्तविकता में बदलती है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कर्म करते समय मनुष्य को परिणाम की चिंता में उलझना नहीं चाहिए। यदि मन हमेशा इस चिंता में रहेगा कि परिणाम क्या होगा, तो वह पूरी एकाग्रता से काम नहीं कर पाएगा। समझदार व्यक्ति वही है जो अपना पूरा ध्यान अपने कर्म पर लगाता है। वह ईमानदारी से मेहनत करता है और विश्वास रखता है कि सही कर्म का फल उसे अवश्य मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मेहनत व्यर्थ गई। हर प्रयास मनुष्य को कुछ सिखाता है, हर अनुभव उसे और बेहतर बनाता है। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वह कभी स्थिर नहीं रहता, वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसी कारण चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सक्रिय और कर्मशील रहना चाहिए। आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति आलस्य में समय गंवा देता है वह बाद में अवसरों के चले जाने पर पछताता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म को अपना धर्म मान लेता है उसके जीवन में प्रगति के द्वार खुलने लगते हैं। कर्म करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से हार नहीं मानता, वह हर कठिनाई को एक नई चुनौती की तरह देखता है और आगे बढ़ता रहता है। धीरे धीरे यही कर्म उसकी पहचान बन जाता है और वही उसे सफलता और सम्मान दिलाता है। 8वीं बात, क्रोध से दूर रहना बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तब उसकी बुद्धि सही निर्णय लेने की क्षमता खो देती है। क्रोध के क्षण में मनुष्य कई बार ऐसी बातें कह देता है या ऐसे काम कर बैठता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। क्रोध एक ऐसी आग की तरह है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर वह पैदा होती है। जब मन में क्रोध होता है तब शांति समाप्त हो जाती है, मन अशांत हो जाता है और विचार भी नकारात्मक हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो क्रोध के समय स्वयं को रोकना जानता है। जब भी मन में क्रोध आए तब तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए। कुछ समय बाद वही स्थिति हमें अलग दृष्टि से दिखाई देने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस बात पर हमें बहुत क्रोध आ रहा होता है, कुछ समय बाद वही बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। इसलिए क्रोध के क्षण में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। क्रोध को नियंत्रित करने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। यदि मन शांत और संतुलित रहेगा तो छोटी छोटी बातों से क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। इसके अलावा क्षमा का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीख लेता है उसके मन में क्रोध अधिक समय तक टिक नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध पर विजय प्राप्त करना बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वही वास्तव में अपनी बुद्धि और विवेक का सही उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, और यही गुण जीवन को संतुलित और सफल बनाते हैं। मनुष्य जब जीवन की सच्चाइयों को समझने लगता है तब उसे यह अनुभव होता है कि जीवन केवल सुख और आराम का नाम नहीं है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें सीख, अनुभव, संघर्ष और समझ सब कुछ शामिल होता है। महान आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभवों से यह बताया कि यदि मनुष्य कुछ मूल सिद्धांतों को समझ ले तो वह जीवन की बहुत सी कठिनाइयों से बच सकता है और सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। 9वीं बात, अपनी कमजोरियों को पहचानना सीखिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। मनुष्य अक्सर अपनी अच्छाइयों के बारे में तो सोचता है लेकिन अपनी कमियों को देखने से बचता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह स्वयं को सही और दूसरों को गलत समझने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में समझदार होता है वह अपने भीतर झांकना जानता है। वह समय समय पर स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मेरी सोच सही है? क्या मेरे व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा? क्या मुझ में ऐसी कोई कमजोरी है जिसे मुझे सुधारना चाहिए? ऐसे प्रश्न मनुष्य को आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं। आत्मचिंतन का अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को समझना। जब मनुष्य अपने भीतर ईमानदारी से देखने लगता है तब उसे अपनी कई कमियां दिखाई देने लगती हैं। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करना आसानी से नहीं चाहता, लेकिन यही वह क्षण होता है जहां से वास्तविक सुधार की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है
वह उसे सुधारने का प्रयास भी कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा अपनी गलती छिपाने की कोशिश करता है, वह जीवन भर उसी गलती के साथ चलता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। वह उसे पहचानता है और धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति में बदलने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को जल्दी क्रोध आ जाता है तो वह यह समझ सकता है कि यह उसकी कमजोरी है। फिर वह स्वयं को शांत रखने का अभ्यास कर सकता है। यदि किसी को आलस्य की आदत है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में अनुशासन लाने का प्रयास कर सकता है। हर कमजोरी को सुधारा जा सकता है यदि मनुष्य ईमानदारी से प्रयास करे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि आत्मचिंतन मनुष्य के विकास का सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह जीवन की दिशा को भी समझने लगता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारता है और एक बेहतर इंसान बनने की ओर बढ़ता है। 10वीं बात, संतोष और कृतज्ञता का भाव जीवन को शांत बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यदि मनुष्य केवल इच्छाओं के पीछे ही भागता रहे तो उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। आज के समय में बहुत से लोग दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। वे देखते हैं कि किसी के पास उनसे अधिक धन है, किसी के पास अधिक सुविधा है या किसी को अधिक सम्मान मिल रहा है। ऐसी तुलना धीरे धीरे मन में असंतोष और दुख पैदा करती है। चाणक्य कहते हैं कि समझदार व्यक्ति वही है जो संतोष का महत्व समझता है। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य मेहनत करना छोड़ दे या अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश न करे। संतोष का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने प्रयास करता रहे, लेकिन जो उसके पास है उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करे। जब मनुष्य अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को देखना सीख जाता है, तब उसका मन हल्का और शांत होने लगता है। सोचिए, हमारे जीवन में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम आभारी हो सकते हैं। हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा स्वास्थ्य और हर नया दिन जो हमें जीवन जीने का अवसर देता है। लेकिन अक्सर मनुष्य इन सबको सामान्य मान लेता है और केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास नहीं है। यही कारण है कि असंतोष मनुष्य के मन में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में कितनी अच्छाइयां हैं, तब हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत और प्रसन्न हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी होता है, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मेहनत करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन हमेशा शांत रहता है। वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता और अपने जीवन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है। धीरे धीरे यही संतुलन मनुष्य को भीतर से मजबूत बना देता है। जब मनुष्य के भीतर संतोष और कृतज्ञता का भाव होता है, तब उसका जीवन अधिक सरल, अधिक शांत और अधिक सुंदर बन जाता है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य की ये बातें हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को सही दिशा देने के लिए बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। जरूरत होती है सही सोच की, धैर्य की और अपने कर्मों को ईमानदारी से करने की। जब मनुष्य समय का सम्मान करता है, अपने मन को नियंत्रित करता है, ज्ञान को अपनाता है, सही संगति में रहता है, धैर्य रखता है, अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है, कर्म पर विश्वास करता है, क्रोध से दूर रहता है, अपनी कमजोरियों को पहचानता है और संतोष का भाव रखता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे संतुलित और सफल बन जाता है। जीवन की सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि में नहीं होती। सच्ची सफलता तब होती है जब मन शांत हो, विचार पवित्र हों और हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास हो। यदि आपको ये प्रेरणादायक बातें अच्छी लगी हों तो भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। इस ज्ञान को अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह प्रेरणा किसी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आए। और नीचे एक सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी यह पता चल सके कि आपको यह विचार कैसे लगे। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक भगवान पर भरोसा रखिए, उनका नाम लेते रहिए और अपने जीवन को अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों से सुंदर बनाते रहिए।